हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अब हम जो क्लास 10th की जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख रहे थे, उसमें हम हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप एक बार उस क्वेश्चन को हमसे समझ लेंगे इस डिटेल डिस्कशन के अंदर, तो आप उस क्वेश्चन का जो है वो बिल्कुल परफेक्टली आंसर लिख सकते हैं। और अगर एक बार आप ये वीडियो देख लेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कभी भी जो है लाइफ के अंदर नहीं भूलने वाले हैं, ये भी मेरी गारंटी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगे तो आप कमेंट में हमारे को बता देना कि कौन सा पार्ट जो है हमारे को अच्छा नहीं लगा, हम जो है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट जो है वो करने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच गैस इज यूजुअली liberated when an acid reacts with a metal। जब एक एसिड जो है किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो उस समय कौन सी गैस जो है वो रिलीज होती है, ये हमारे को बताना है। इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल, और हमारे को साथ के साथ एक एग्जाम्पल भी देना है। ऐसा नहीं है कि हवा के अंदर ही बता देंगे भाई साहब, एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है कि कोई भी जो एसिड है वो जब किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस निकलती है। इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। और ये गैस ही है, कोई दूसरी गैस नहीं है, इसको भी तो आप क्रॉस वेरीफाई करोगे, तो वो भी आपको करना है। 3 पोर्शन है इस क्वेश्चन के। पहला तो हमारे को ये बताना है कि एसिड जो है जब किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, कौन सी गैस बनती है, कौन सी गैस फॉर्म होती है। पहला तो ये बताना है। दूसरा हमारे को एग्जाम्पल के हेल्प से जो है इसको बताना है कि भाई या इस एग्जाम्पल में देख लो भाई साहब ये गैस बन रही है। तीसरा, ये जो आप बता रहे हो कि ये गैस बन रही है, इसको वेरीफाई करो कि भाई यही गैस है, कोई दूसरी गैस नहीं है। ये भी हमारे को वेरीफाई करना है। तो देखिए, जब कोई भी एसिड होता है, कोई भी एसिड जो होता है वो किसके साथ रिएक्शन करे, किसी मेटल के साथ। किसी मेटल के साथ जब रिएक्शन करता है तो इस रिएक्शन की वजह से कौन सी गैस बनती है, याद रखना हाइड्रोजन गैस बनती है, H2 गैस बनती है। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो अगर कोई भी एसिड जो है किसी मेटल से रिएक्शन करता है तो इस रिएक्शन की वजह से कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यही है जो हमारे को सबसे पहले पूछा गया था कि जब कोई भी एसिड जो है किसी मेटल से रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस बनती है, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो वहां पर बनती है। यहां तक की बात समझ में आती है। अब हमारे को एग्जाम्पल देना है और ये भी वेरीफाई करना है कि ये जो हम बता रहे हैं ये वही गैस है और कोई सी गैस नहीं है। ये भी हमारे को क्रॉस वेरीफाई करके बताना है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, अगर आपके एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन आ जाता है तो किस प्रकार से आप इसका परफेक्टली आंसर लिखेंगे ताकि फुल ऑफ फुल जो है आपको मार्क्स मिल जाए, पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाए, एक भी नंबर जो है कटने के बिल्कुल भी चांस नहीं हो। तो आंसर कैसे लिखेंगे, रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड एसिड इज, जब एसिड और मेटल की रिएक्शन करवाई जाती है तो यहां पर मेटल सॉल्ट बनता है, मेटल सॉल्ट बनता है और साथ के साथ बनती है हाइड्रोजन गैस। जैसा कि मैंने बताया कि जब कोई, जो क्वेश्चन में हमारे को क्या पूछा है, सिर्फ गैस पूछा है कि भाई कौन सी गैस बनती है। तो जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है, याद रखेंगे हाइड्रोजन गैस बनती है। अब हमारे को बताना है कि सर एग्जाम्पल तो दो, एग्जाम के अंदर क्या लिखेंगे। देखिए, when metals react with acid they release hydrogen gas, हमने बता दिया। अब एग्जांपल सुनो, मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। जब सल्फ्यूरिक एसिड की जब हम मैग्नीशियम से रिएक्शन करवा देते हैं तो हमारे को क्या क्या मिलता है, एक तो मैग्नीशियम सल्फेट मिलता है, एक तो मैग्नीशियम सल्फेट यानी MgSO4 मिलता है और साथ के साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो मिलती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो रिएक्शन क्या याद रखनी है, जब मैग्नीशियम की रिएक्शन हम किससे कराएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 से, जो कि क्या है, एक एसिड है। तो
Mg क्या है, ये मेटल है, और मेटल की और एसिड की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलती है। तो मैग्नीशियम और सल्फ्यूरिक एसिड जो H2SO4 है, इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो MgSO4 बनता है, यानी मैग्नीशियम सल्फेट बनता है, और साथ के साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से जो एरो ऊपर की तरफ है, इसका मतलब वो बाहर निकल रही है, रिलीज हो रही है। और अगर इस प्रकार से नीचे की तरफ हो तो इसका मतलब जैसे मान लो कि भाई पानी के अंदर जो मिट्टी घोलते हैं ना, अपने पैंदे के अंदर बैठ जाती है, नीचे सरफेस के अंदर बैठ जाती है, तो वो उसको डिनोट करती है। और यहाँ ऊपर की तरफ तीर जा रहा है, एरो जा रहा है, इसका मतलब ये रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है। तो आपको एग्जांपल याद रखना है कि मैग्नीशियम की रिएक्शन जब H2SO4 से करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से करते हैं, तो MgSO4 यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पर रिलीज हो जाती है। तो हमारे पास दो जो है इसके पोर्शन पूरे हो जाते हैं। एक तो कौन सी गैस निकलती है, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकलती है। कब, जब एसिड की रिएक्शन किसी मेटल से करवाई जाती है। तो दूसरा एग्जाम्पल दो, तो एग्जाम्पल दे देंगे मैग्नीशियम की रिएक्शन जब H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड से करवाई जाती है तो MgSO4 यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पर रिलीज हो जाती है। अब तीसरा और लास्ट हमारे पास जो इसका जो तीन पार्ट थे, पहला तो कौन सा, हाइड्रोजन गैस निकलती है, दूसरा हमने एग्जाम्पल दे दिया, तीसरा ये कि जो हम बता रहे हैं कि भाई हाइड्रोजन गैस ही बाहर निकलती है, इसको हमारे को क्रॉस वेरीफाई करना है, कि हमारे को प्रूव करना है कि ये जो गैस निकलती है ये हाइड्रोजन गैस ही है और कोई सी गैस नहीं है। तो प्रूव कैसे करेंगे, वी कैन टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। हम इसके लिए टेस्ट करेंगे कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन ही है और कोई सी गैस नहीं है, बाय पासिंग इट थ्रू सॉप सॉल्यूशन। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो गैस बन रही है इसको हम एक साबुन का सॉल्यूशन लेते हैं, सॉप सॉल्यूशन लेते हैं, साबुन का जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर इसको पास करेंगे, एंड देन ब्रिंगिंग ए बर्निंग कैंडल नियर ए गैस फिल्ड बबल। और जब इसके अंदर से जो गैस के बबल बाहर निकलते हैं उसके पास हम लेके जाते हैं मोमबत्ती, एक कैंडल लेके जाते हैं जो कि जली हुई है, जली हुई कैंडल लेके जाते हैं, एक मोमबत्ती जो जल रखी है उसके पास में लेकर जाते हैं। द सोप बबल्स, अब जो सोप के अंदर से जो बबल निकल रहे हैं, क्यों बबल निकल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वहां पर गैस रिलीज हो रही है, गैस की वजह से वो बबल जो है वहां पर बनने लग जाते हैं। उसके बाद उसके पास जो है हम कैंडल लेके जाते हैं जो भी जल रही है, ठीक है। द सोप बबल्स बर्स्ट, जो अब सोप के जो बबल हैं वो बर्स्ट होते हैं, फूटते हैं, एंड द हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद ए पॉप साउंड। अब जो सोप बबल हैं वो फूट रहे हैं, अब फूट रहे हैं तो उनके अंदर जो हाइड्रोजन गैस है जो हम उसके अंदर पास कर रहे हैं वो एकदम से पॉप साउंड के साथ जो है वो बर्स्ट होती है, बनती है, जलती है, बर्न होती है। तो आप कैसे वेरीफाई करेंगे, एक जलती, पहले सबसे पहले तो जो गैस, जैसे मान लो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बन गई, उसका एक सॉप सॉल्यूशन लेंगे, साबुन का एक झाग जो बना लेते हैं ना एक सॉल्यूशन के अंदर, वो ले लेंगे। अब उसके अंदर जो है हम उसके पास में उस गैस को उसके अंदर डालते हैं तो वो जो है वो बबल बना लेती है। अब वो बबल जो है उसके पास एक जलती हुई मोमबत्ती लेके जाते हैं। अब वो जो बबल है वो जैसे मान लो बाहर की तरफ आया, मोमबत्ती है वो फूट गया, अब जैसे ही वो फूटा तो वो जैसे ही आग के कांटेक्ट में आएगा, भाई जो मोमबत्ती है वो जल रखी है तो उसके कांटेक्ट में आएगा तो पॉप साउंड के साथ जो है वो जलना शुरू हो जाता है, एक लाइट अप हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो आपको तीन चीजें याद रखनी है, कौन कौन सी, एक तो जब एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। एग्जाम्पल पूछे तो Mg की रिएक्शन करवा देना H2SO4 से, H2SO4 से करवा देना और हाइड्रोजन जो है वो रिलीज करवा देना, हाइड्रोजन गैस रिलीज करवा देना और हमारे पास MgSO4 जो है वो यहां पर बन जाएगा, प्लस में क्या बन जाएगा MgSO4, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आएगी। अब तीसरा जो है हमारे को बोलना है कि भाई जो
हाइड्रोजन गैस बन रही है ये हाइड्रोजन ही है और कोई सी नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक सोप सॉल्यूशन लेंगे, एक सोप सॉल्यूशन ले लेंगे। इसके अंदर ये हाइड्रोजन गैस जो है उसको पास करेंगे, इस हाइड्रोजन गैस को जो है इसके अंदर पास करेंगे, जिसकी वजह से जो है वो बबल निकलना शुरू हो जाते हैं। अब वो जो बबल निकल रहे हैं उसके पास हम एक मोमबत्ती लेके जाएंगे, कैंडल लेके जाएंगे, जो भी जली हुई होनी चाहिए। जो मोमबत्ती है वो जली हुई होनी चाहिए। जैसे मान लो ये मोमबत्ती हो गई, ये जल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लो ये बबल है, अब जैसे ही वो इसके कांटेक्ट में आएगी जली हुई मोमबत्ती की, ये जो है फूट जाता है, जो बबल है वो फूट जाता है और उस बबल के अंदर जो हाइड्रोजन गैस है, सभी के अंदर भाई बबल क्यों बन रहा है, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन गैस है। अब उसके अंदर जो गैस है वो बर्न होती है पॉप साउंड के साथ, और ये ऐसा नेचर किसका होता है, पॉप साउंड के साथ जो गैस बर्न होती है वो कौन सी होती है, वो होती है हाइड्रोजन गैस। तो हेंस हम प्रूव कर सकते हैं कि ये जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस ही है और कोई सी गैस नहीं है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप कंप्लीट करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए बिल्कुल फ्री के अंदर, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, तो आप जो है वो प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। और साथ के साथ एक काम करो, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आप सेव कर लो, 8696608541, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो आप व्हाट्सअप पर भी मेरे को मैसेज कर देना, आपको व्हाट्सअप पर भी मैं नोट्स वगैरह भेज दूंगा, जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो मैं भेज दूंगा, या फिर कोई डाउट हो तो मैं वहीं पर आपका वो डाउट भी जो है वो सॉल्व कर दूंगा। तो 8696608541 और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेना। और जो मैंने आपको बताया वो याद रखना। दोबारा से एक बार रिवीजन करवा देता हूँ ताकि आपको जो है परफेक्टली याद हो जाए। देखिए, जब किसी मेटल की और एसिड की रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है, याद रखना। अब इसका एग्जाम्पल की बात करें तो मैग्नीशियम की रिएक्शन आप करवा देना H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड से, उसकी वजह से MgSO4 बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, सोप का सॉल्यूशन लेंगे, साबुन का जो सॉल्यूशन होता है वो लेंगे, उसके अंदर इस हाइड्रोजन यानी कि जो गैस बन रही है, हमारे को पता नहीं हाइड्रोजन है, लेकिन ये जो गैस बन रही है इसको हम उसके अंदर पास करेंगे, उसकी वजह से बबल बनेंगे, उसके पास में एक बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे, यानी जली हुई जो मोमबत्ती होती है वो लेके जाएंगे। अब जो बबल है वो जैसे ही फूटेगा उसके अंदर से जो गैस भरी हुई है वो बाहर निकलेगी, वो जो है वो पॉप साउंड के साथ जो है वो जलना शुरू हो जाती है। और ऐसा नेचर किसका होता है, केवल हाइड्रोजन गैस का होता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो हम गैस यहाँ पर बन रही है वो हाइड्रोजन गैस ही है। तो इस प्रकार से आप इसका परफेक्टली आंसर लिख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ से ले सकते हैं, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिखेंगे। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।